दोस्तों, रहस्यमयी पिरामिड्स को किसने बनाया था? क्या है पिरामिड्स का असली रहस्य? आज करेंगे खुलासा। एक ऐसा चमत्कारी जानवर जो अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को फिर से उगा लेता है, क्या यह अमर है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, गीजा के पिरामिड जो 5000 साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी ये अजूबा बने हुए हैं क्योंकि इन पिरामिड के अंदर 2.5 टन तक भारी पत्थर काम में लिया गया है। पर सवाल यह है कि 145 मीटर की ऊंचाई तक भारी पत्थरों को पहुंचाया कैसे गया, क्योंकि मशीनों के द्वारा पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाना भी लगभग नामुमकिन सा काम है। पर उस समय एक जुगाड़ की मदद से पत्थरों को ऊपर पहुंचाया जाता था, जिसमें लकड़ी के ऊपर पत्थरों को बांध दिया जाता था और फ्लोटिंग पदार्थ के जरिए पानी पर लकड़ी को तैराकर उनको नजदीक लाया जाता था और फिर पत्थरों को सही जगह पर लाकर लकड़ी धीरे धीरे खोल ली जाती थी, जिससे यह कठिन काम भी आसानी से कर लिया जाता था। दोस्तों, एक्सोलोटल नाम का एक छोटा सा जीव जो कि हमारी धरती पर पाया जाता है, इसके पास एक ऐसी सुपर पावर होती है जिसके चलते यह अपने कटे हुए बॉडी पार्ट को फिर से रिकवर कर लेता है। हम आपको बता दें, ये छोटा सा जीव अपने हाथ पैर से लेकर अपने हर बॉडी पार्ट को रिकवर करने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि अगर इसका ब्रेन भी डैमेज हो जाए तो यह उसे फिर से रिकवर कर लेता है, क्योंकि जब इसका कोई भी बॉडी पार्ट कटता है तो वह घाव तुरंत ही भर जाता है। इसके बाद इसकी बॉडी एक विशेष सेल्स रिलीज करती है जो कि घाव के हिस्से पर आ जाते हैं और वहां पर तेजी से ग्रो करने लगते हैं। जब यह ग्रो करते हैं तो इनके साथ वहां की नसें और मसल्स सारी चीजें ग्रो होने लगती है और कुछ ही दिनों में इसका वो बॉडी पार्ट फिर से नया हो जाता है। दोस्तों, सनराइज और मूनराइज तो आपने देखा ही होगा, जिसमें सन और मून चलते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या कभी अपने ऑथराइज्ड और अर्थ सेट देखा है? क्योंकि हाल ही में जापान के एक सैटेलाइट ने टेलीफोटो कैमरा की मदद से एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें आप ही देख सकते हैं कि चांद से अर्थराइज और अर्थ सेट किस प्रकार का होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो टाइम लैप्स थी, जिसके अंदर एक बड़ी वीडियो को फास्टली दिखाया गया है। पर जो भी हो, इस वीडियो में धरती चांद की सतह से ऊपर की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि वाकई में कमाल की लग रही है। दोस्तों, मॉकिंगबर्ड नाम की एक चिड़िया होती है जो कि जब भी कैक्टस के ऊपर बैठती है तो ये वहां पर पॉटी कर देती है, और इनकी पॉटी कोई नॉर्मल पॉटी नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर रेगिस्तान के सबसे कीमती ट्रिस्टेसियस सीड्स होते हैं और इन सीड्स में से एक टेंटिकल निकलता है जिनके आगे सक्शन कब होता है, और यह दिन के टाइम तो कुछ नहीं करते हैं, पर जब रात होती है तो ये मौका परस्त बन जाते हैं, क्योंकि रात के समय कैक्टस अपने छोटे छोटे होल की मदद से ऑक्सीजन लेने के लिए उन्हें ओपन कर देते हैं और उसी टाइम मौका पाकर यह उन होल से कैक्टस के अंदर घुस जाते हैं और फिर कंटिन्यू कैक्टस को अंदर से खोखला करना शुरू कर देते हैं, जिससे 1 साल बाद कैक्टस पूरी तरह खत्म हो जाता है और यह उसे चीरकर खूबसूरत फूलों के रूप में बाहर आते हैं।